संपूर्ण समय सार ग्रंथ में 2 वाक्यों में उसका सार बताया जा सकता है, 3 भी ले लें। आत्मा रंग राग और भेद से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, जिसको राग में एकत्व है वो राग का करता है, और जिसको राग में एकत्व बुद्धि नहीं है वो राग का ज्ञाता है। हो गया समय साथ शुरू से आखिरी तक। इसी का सारा विस्तार गाथाओं और टीका में है। पूज्य गुरुदेव श्री अत्यंत आनंद में गोते खाते हुए, आनंद लेते हुए मस्ती से उसका खुलासा करते हैं। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। चाहे किसी भी लक्षण से बात करें, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम इत्यादि, लेकिन सम्यक दर्शन यानी आत्मा के अनुभव पूर्वक ही जो वीतराग दशा होती है वह वीतराग दशा ही धर्म है। सबसे पहले ये चीज़ निर्णय में आनी चाहिए। ये जो राग का कर्ता आत्मा नहीं है, और जैसा कि आज अपन संवर अधिकार के अर्घों में पढ़ेंगे कि उपयोग और राग यानी ज्ञान और राग, ये दोनों धाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। हम अपने में अनुभव भी कर सकते हैं। कोई को ऐसा लगता है सम्यक दर्शन के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो भेद विज्ञान का ही चिंतन होना चाहिए। उसमें मैं ज्ञायक हूँ और राग मेरा स्वरूप नहीं है। इस तरह से भेद विज्ञान के प्रयोग से सहज ही वो भूमिका बन जाती है कि उधर दर्शन मोह का उपशम हुआ, इधर सम्यक दर्शन हुआ, इधर स्विच ऑन हुआ, उधर लाइट जली। कारण कार्यपना देखने में आता है, लेकिन स्विच का ऑन होना वो परमाणु दूसरे हैं और लाइट होना वो परमाणु दूसरे हैं। दोनों पुद्गल की पर्याय, लेकिन पुद्गल के लाइट वाले परमाणु अलग हैं और स्विच के परमाणु आहार वर्गणा के हैं। ऐसे उपशम कर्म में होता है। उदय भी, अभी तो उदय की बात चली, गुरुदेव ने लास्ट में यही बताया कि उदय से, उसके निमित्त से जीव रागादि भाव करता है, रागादि भावों के निमित्त से फिर कर्म बनते हैं, फिर उसके उदय से फिर राग होता है। तो ये चक्र कैसे टूटे? भेद ज्ञान के द्वारा टूटे। आज का दशलक्षण महापर्व की श्रृंखला में उत्तम संयम धर्म का चिंतन अपने को करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था, उसका आधार धर्म के दशलक्षण पुस्तक में जो संयम का निबंध है, एक बार उसे पढ़ें। और रत्नगंज श्रावकाचार्य में भी व्यवहारिक धरातल पर जो सदाशिवदास जी की टीका में है, उसका भी अपन मनन चिंतन करें। स्वरूप समझना ये पहली शुरुआत है। जैसे मकान बनाने के पहले मकान का नक्शा बनता है, और वो नक्शा अपन को समझ में आ जाए, उसको फाइनल कर दें, तब नींव भरने का काम प्रारंभ होता है। कितना ऊंचा जाएगा, कितने मंजिल पे जाएगा, कितने स्क्वायर फुट में निर्माण कार्य होगा, अगर ये निर्णय नहीं हुए नक्शे के माध्यम से, तो नींव कहाँ भरेंगे, कैसे भरेंगे? तो भैया ये तत्व अभ्यास, ये नींव है। समझ लो, तत्व अभ्यास वो नक्शा है और सम्यक दर्शन नींव है। चारित्र महल है और अतीन्द्रिय आनंद उसमें लगने वाला, होने वाला आनंद है। देखिए, दयानंद राय जी तो काफ़ी व्यवहारिक धरातल पर बात करते हैं। क्या है उनके छंद? उत्तम संयम के
काय चहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समार, विषय चोर बहु फिरत हैं। निश्चय से देखा जाए तो संयम तो एक स्वरूप में समाना, उसी का नाम संयम है, उसी का नाम तप है, उसी का नाम त्याग है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। निश्चय में कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन ये नामकरण जो हुआ है व्यवहारिक दृष्टि से संयम के 12 भेद कहे। आश्रव के टोटल 57 भेद होते हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व, फिर 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, 4 प्रकार की कषाय और ऐसे बहुत उसका योग, ये सब मिला के 57 होते हैं। तो अविरति की 2 धाराएं, तो अविरति को रोकने वाला संयम की भी 2 धाराएं। एक बहिरंग क्रिया से संबंध रखती है ज़्यादा, है तो अंतरंग पूर्वक, काय चौ प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की हिंसा हमारे मन वचन काय के निमित्त से न होवे, मन में भी हिंसा का भाव न होवे, वाणी में भी ऐसे कोई वचन न निकलें जिससे जीवों की हिंसा होवे। कितने प्रचार होते हैं हिंसा के, है? मच्छर मारने की दवा, वो दवा है कि जहर है? बोलो, दुनिया दवाई बोलती है उसको। और सारा ये जला लो तो मच्छर मर जाते हैं एक झटके में। सब यूट्यूब पे बहुत आता है, सब काकरोच है, मच्छर हैं, ये सब। देखो, अपने को उन्हें भगाने का प्रयास करना पड़ता। अपन गृहस्थ हैं, वो आरंभी हिंसा है, लेकिन अगर उसकी अनुमोदना हो गई, ये तो क्या है, तो गृहस्थों में तो होता ही है। हम थोड़ी हिंसा के त्यागी, हम थोड़ी अणुव्रती हैं, तो वो अनंतानबंदी में कन्वर्ट हो जाती है। समर्थन हुआ, उसका पोषण हुआ तो अनंतानबंदी, और उसमें खेद हुआ तो अप्रत्याख्यानी। और जब समझ लो नियम ले लिया कि भाई इस तरह से त्रस जीवों की है ना, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। फालतू अग्नि जल रही है, फालतू पंखे चल रहे हैं, फालतू एसी चल रहा है, फालतू बिजली में कितनी हिंसा होती, बिजली बनने में। मुझे मालूम है, निर्माण सागर जी महाराज को यहाँ मैंने अशोकनगर पंचकल्याणक में देखा था, वो माइक नहीं रखने देते थे, तो लोग चोरी से एक रुमाल में छुपा करके कार्डलेस उनके बाजोटा के नीचे रख देते थे, हैं? हाँ, चौकी के नीचे, और समझ जाते थे। लेकिन हम क्या करें, हमें इतना उनके प्रति बहुमान था कि फिर वो विदिशा के पास जो है ना उदयगिरी, वहाँ मिलने गए खास उनसे। घर में था विचार भाई अपन को मिलना है, और बड़े प्रेम से, इतने जैसे कि वर्षों की पहचान हुए, और शुद्ध बुंदेलखंडी में, क्योंकि वो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, गोटे गांव के पास के एक गांव के। तो पूरी जीवन गाथा उनने सुनाई। भैया हम तो जो ही पढ़त है, हम तो प्रवचन रत्नाकर ही पढ़त हैं, ऐसा बोले हैं। हाँ, ग्रंथ मतलब मुझे अब ये प्रसंग नहीं है, लेकिन साधु वर्ग में डंके की चोट भेद विज्ञान और अध्यात्म की घोषणा सभा में करने वाले ऐसे एक ही मुनिराज दिखे। खैर, अच्छा चलो बढ़िया है। तो पहला कदम है जीव हिंसा से बचना, जितना संभव हो उतना बचना। हिंसा की परिभाषा तो बहुत ऊंचे स्तर पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की है। अपरादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति। आत्मा में राग की उत्पत्ति होना,
बोलो, राग मात्र, चाहे शुभ हो चाहे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वो भाव हिंसा है। उसमें आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का परिणमन नहीं है। उसके साथ में भले हो गए तो वो राग की उत्पत्ति हिंसा है, लेकिन ये उसका पारमार्थिक गहरा यथार्थ स्वरूप है। व्यवहारिक धरातल पर हम देखें तो प्राणियों की हिंसा, समझ में आया ना, प्राणों का वियोग करना, उसी को हिंसा कहते हैं। और अकेला वियोग नहीं, पर प्राण पीड़न, उसको दुखदायक वचन कहना जो असत्य में आया था, किसी का दिल दुखाना, ताने मारना, ये सब हिंसा में भी आता है, क्योंकि इसके निमित्त से उस सामने वाले जीव को दुख होता है। तो मुख्यतया तो हमारे रहन सहन में, भोजन करने में, देखो अपने यहाँ जो मर्यादा का भोजन करने की जो सिस्टम है ना बुंदेलखंड में, अभी भी है। कई जगह तो सब मर्यादा भंग हो गई, बाजार का, होटलों का है, अभक्ष सब चलने लगा। लेकिन अपने यहाँ अभी भी वो संस्कृति किसी न किसी रूप में, खासकर छोटे शहरों में जिंदा है कि मर्यादा का भोजन कर, इतने दिन के अचार नहीं खाना, इतने दिन का ये नहीं करना, गेहूं की, आटे की, इत्यादि इत्यादि। क्यों है ये? इसका कारण क्या है? तो जैन दर्शन का आचार पक्ष जो है, हार्डवेयर, प्रदीप जी, हार्डवेयर वो अहिंसा प्रधान है, और सॉफ्टवेयर माने विचार पक्ष वो भेद विज्ञान प्रधान है। विचारों में भेद विज्ञान की समझ लो लहर चलती रहनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, इत्यादि। विचार भेद ज्ञान से प्रभावित हों और आचार अहिंसा से प्रभावित हों। और जिसके जीवन में अहिंसा थोड़ी बहुत भी आ गई तो फिर वो शेष जो पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऑटोमेटिक उनसे बचेगा। वो तो लिखते हैं कौन, पुरुषा सिद्धोपाय में, कि असली तो हिंसा ही बड़ा पाप है ना। बाकी जो झूठ, अनृत वचन आदि केवलम दारतम शिष्य बोधाय, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो समझाने के लिए अलग अलग कह के बता दिया। खैर, तो ये काय छहों प्रतिपाल, इसको बोलते हैं प्राणी संयम। और पंचेंद्री मन वश करो, कैसे करो? पंचेंद्री मन को वश में कैसे करें? सोचते तो बहुत हैं, वो वश ही में नहीं होते तो क्या करें? हैं? देखो, 5 इंद्रियों को वश में करो, जीवों की हिंसा मत करो, ये नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव क्या है? अमेरिकन में, विदेशों में एक सिस्टम है, और आजकल ये जो मोटिवेशन वाले जो लोग बोलते हैं ना, बच्चों को आप कभी नेगेटिव सलाह मत दो। ये उधर मत खेलो, जोर से मत दौड़ो, ऐसा मत करो। तो उसमें उनके अंदर समझ लो पॉजिटिविटी नहीं आती है, वो विद्रोही हो जाते हैं। जो तो हमको मना ही करते रहते खेलने से, बेटा इधर खेलो, समझ में आया ना। तो आप उसको सकारात्मक, टीवी मत देखो, ऐसा नहीं, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। तो ऐसे ही समझाने के लिए तो नास्ती और अस्थि सब चलती है, लेकिन सही पद्धति ये है कि अपने उपयोग को, अपने मन को स्वाध्याय में, संयम में, चित्त भेद ज्ञान के चिंतन में, पाठ में, तत्व विचार में, उपयुक्त में लगाओ। अब वो सिद्धांत तो है कि जो जिसमें लगना होगा तब लगेगा, लेकिन जिसको ये सिद्धांत हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है कि जिसमें लगना होगा वो उसमें लगेगा, उसकी दृष्टि ऑटोमेटिक अंतर्मुख हो जाती, तो स्वच्छंद नहीं होता। लेकिन उपदेश तो इसी भाषा में दिया जाता है कि हम अपने चित्त को तत्व विचार, चिंतन, स्वाध्याय, मनन इत्यादि में लगाएं, तो सहज ही हमारा मन विषयों में नहीं जाएगा। 5 इंद्रिय की अभिलाषा उस समय उत्पन्न नहीं होगी, तो टेम्परेरी रिलीफ तो मिल ही जाएगी। और सम्यक दृष्टि हुआ तो अनंतानबंदी कषाय खत्म हो जाएगी।
ये है रहस्य। क्या है? काय चौ प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिर उत्तम संयम गौ मन मेरे आलस क्या है? पशु गति में नाही डॉक्टर साहब ने संयम वाला जो निबंध है उसमें बहुत वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया है। क्या विश्लेषण किया है? कि देवों में सर्वार्थ सिद्धि का देव लो तो कौन से इंद्रिय की प्रवृत्ति है उसको बताओ। सिनेमा देखता है, गाने सुनता है, टीवी देखता है, मोबाइल क्या करता है? निरंतर तत्व चर्चा है। किसी भी इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति बाहर में नहीं दिखती। और हिंसा है इसका तो सवाल ही नहीं है। 5 पापों का जीवन ही वैसा नहीं है। तो भी गुणस्थान कौन सा? अविरति। अणुव्रत नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है। अविरति माने असंयमी, संयम नहीं है। और एक मनुष्य गति का अपने जैसा जीव होवे और मान लो पंचम गुण स्थान वर्ती होवे तो भी मर्यादा में भोग वृत्ति, इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति इत्यादि तो होते ही है ना। तभी अणुवृत्ति है ना, महावृत्ति तो नहीं हुआ। तो भी वो अणुवृत्ति, इसके अभी भोगों में प्रवृत्ति है आंशिक तो भी अणुवृत्ति है। और उनके कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है तो भी वे अवृत्ति हैं। तो ये जो उपदेश दिया है मनुष्य गति की मुख्यता से दिया है। एक तो इसमें ये समझना चाहिए। और सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो जब तक सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भाव की, कषाय के अभाव की शुरुआत न हो, संयम की शुरुआत नहीं होती। आप जितने श्रावकाचार्य ग्रंथ देखेंगे उन सब में पहले सम्यक दर्शन की बात कही गई। वहाँ तो कहीं शायद किसी में पूछा भी गया है कि आप अभी तो श्रावकाचार्य तो आप सम्यक्त की बात क्यों करते हो? क्योंकि सम्यक्त के बिना व्रतादि नहीं होते, संयम नहीं होता। ऐसा कहकर हम कोई संयम का दर्जा कम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। चौथे वाले से 5वें वाले ज़्यादा सुखी होते, 5वें वाले से 6वें 7वें वाले ज़्यादा सुखी होते। और बाहर दृष्टि से देखने पे ऐसा लगता है यार ये तो खा नहीं सकते, ये पी नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। टेकचंद जी का पंच परमेष्ठी विधान है, उसमें आचार्य परमेष्ठी के प्रकरण में एक सुंदर छंद आता है। वीतरागी बिना व्रत को सिर धरे, राग युत जीव तो हार माने। कब से छूटा होगा वो, हमसे 25-30 साल पहले किया होगा कहीं, फिर पवैया जी का आ गया। तो वीतरागी बिना कौन ऐसे व्रत को धारण कर सकता, वीतराग भाव के बिना। और रागी जीव धारण करेगा तो गारंटी से हारेगा। ये है सम्यक्त की और संयम की महिमा। और आगे ठाही प्रति जल आग मारुत रूख त्रस करुणा, सप रसन रसना ग्राण नैना। उसी का वर्णन है। और महिमा देखो गजब की है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में। वाह। देखो जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन को याद करते हैं। जैसे नींव के बिना भवन नहीं बनता, वैसे सम्यक्त के बिना चारित्र नहीं होता, तप नहीं होता, संयम नहीं होता। लेकिन जब अनिवार्यता की बात करें तो तीर्थंकर यद्यपि जन्म से छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन वे भी संयम के बिना, तप के बिना, मुनि दशा के बिना उन्हें भी मुक्ति नहीं होती।
तो ये कोई मजबूरी है कि यार क्या करें, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मोक्ष है नहीं, तो कपड़ा तो छोड़ना ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसे जैसे अंदर में राग तंतु टूटते हैं वैसे वैसे बाह्य जीवन में संयम तप इत्यादि और आगे तो श्रेणी इत्यादि होती। तो उसमें तो ये बताते जो नियम कुदरत के हैं वे सबके लिए एक से। अगर किसी मंत्री के घर में नोटों का भंडार मिलेगा या उसके रिश्तेदार के यहाँ मिलेगा तो वो भी जेल में जाएगा, भले मुख्यमंत्री उसको नहीं हटाए तो भी, किसी को माफ़ नहीं। कानून के से बड़ा कोई नहीं है। तो लोक में तो थोड़ा इसमें पुण्य का उदय हुए तो अपवाद भी हो जाते हैं, यहाँ तो सबके लिए एक सा नियम है कि जो गुण स्थान व्यवस्था है वो सबके लिए। चलो अभी अपन पंडित साहब के छंदों का भी आनंद लेते हैं, बड़ा आध्यात्मिक रस परिपाक है। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो उत्तम संयम धारी। वाह, कर विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित नाही, हस्ति मीन अली पतंग हिरन सम, विषयों में दुख लहे मूल जन, हो विरक्त सब पाप नसावे, तरि संयम ज्ञानी सुख पावे, उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाव धारो ज्ञाता। इन छंदों में सबसे ये विशेषता है कि मूल से शुरुआत करते। एक बड़ा सुंदर प्रयोग पद्धति है, कर विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित नाही। वो विचार करने की प्रेरणा दे रहे। अगर हमारे जीवन में ऐसी अभी विशुद्धि विकसित नहीं हुई है कि हम संयम की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन विचार तो कर ही सकते हैं ना। और ऐसा प्रयोग अपन कर सकते हैं आराम से। कौन सा? कि मान लो आपको कोई भी चीज़ XYZ खाने की इच्छा हुई, नाम नहीं लेते, नहीं तो बड़ा चक्कर पड़ता है। तो वो आपने सेवन किया, वो चीज़ खाई, फिर तुरंत आप सोच सकते हैं कि अच्छा बताओ इसमें क्या मज़ा है। जो आपने जो भी पदार्थ खाए हैं, तो एक कहते हैं कि वो लोग बताते हैं कि रसना इंद्री में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जीव में कि उसके निमित्त से जीव स्वाद ग्रहण करता है। और अगर 2-4 सेकंड ज़्यादा ही वो चीज़ मुंह में रह जाए और अंदर नहीं जाए तो वहीं से उसकी दुर्दशा चालू हो जाती है। और अंदर जाके तो क्या दशा होती है, वो दुर्भाग्य से कभी अपच हो जाए और वमिट हो जाए तो 1 मिनट बाद ही वमिट हो जाए तो जो आप देख नहीं सकते उसको। और गुरुदेव एक बात कहते थे कि वो तो हलवे का उदाहरण गुरुदेव देते थे, हम थोड़ी कह रहे हैं। बढ़िया आपने अच्छे शुद्ध घी और शुद्ध वो मर्यादा का आटा मर्यादा सभी अच्छा उसका बनाया, तो बोलते 5-6 घंटे में उसका जो परिवर्तन होगा, ऐसी मशीन ये नाम कर्म ने बनाई है। वो इंजीनियर है नाम कर्म। वो पाचन शक्ति जो वो होता है ना, जो कौन सा होता है जिससे पाचन होता है शरीर का अंग है, जठराग्नि वगैरह, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसका आगे जो बनना होगा वो बनेगा और बाकी सब जो जहाँ जैसा जाना होगा सो जाएगा। तो कितनी देर का आनंद,
क्षणभंगुर। कोई सिनेमा देखा, कोई गाना सुना, कोई समझ लो कोई आभूषण पहने, समझ में आया ना, तो कितना सुख मिला। कर विचार देखो मन माही, यानी भोगों में किंचित भी सुख नहीं है। ये हम विचार भी करें तो संयम के बीज पड़ेंगे, संयम का बीजारोपण होएगा। अब ऐसा है कि अपने अध्यात्म और भेद ज्ञान की चर्चा चलती है, वो संयम के विरुद्ध नहीं है, वो तप के विरुद्ध नहीं है, वो चारित्र के विरुद्ध नहीं है। आप मंदिर बनाया था तो आपने पहले नींव खोदी थी, तो वो कलश के विरुद्ध थी क्या? वो शिखर के विरुद्ध थी ना? हम तो नींव खोदेंगे, अरे इसीलिए ही खोदी जा रही है ताकि मंदिर ऊंचा बने और शिखर उस पर चढ़े। अभी मंदिर और शिखर की बात आपके सामने करेंगे विशेष है। चलो ये दो हुआ, अभी तो अपने पास समय है ना। देखो आज आश्रव अधिकार के, कुछ छंद व संबर अधिकार के, उनका आनंद अपने को लेना है। आश्रव की थीम आपको बता दी थी। पुराने कर्म के उदय को आश्रव कहा है इसमें, और वो नए कर्मों के आश्रव के कारण बनते। ये सब प्रकरण आया था पेज नंबर 118। अगर आपके पास ग्रंथ होवे तो पेज नंबर 118। अंतर्दृष्टि ज्ञान की मुख्य करें आचार्य, अतः निराश्रव कह रहा यह आश्रव अधिकार। यही बात बंद अधिकार में, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। बंद अधिकार में कहेंगे ज्ञानी को बंध नहीं होता। 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था कि पंडित जयचंद जी छावड़ा ने और कहीं कहीं जयसेनाचार्य देव ने भी इस विषय को गुण स्थान परंपरा से और आगम परंपरा के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया है। क्योंकि विरोध आता है, अगर वो विवक्षा समझ में नहीं आवे तो ऐसे कैसे एकांत है कि ज्ञानी को बंद नहीं होता। अभी कह रहे थे कुदरत किसी को माफ़ नहीं करती, तीर्थंकरों को भी संयम धारण करना पड़ता है। ये तो अपन अज्ञानियों की भाषा है, वे भी करते हैं, समझ में आया ना। उन्हें भी गृहवास राग की आग त्याग, धारा तुमने मुनि पद महान। देखो भैया ऐसा होता है, जिस चीज़ के प्रति राग टूट जाता है ना, फिर उसका संयोग भी नहीं सुहाता है। ये कुदरत का नियम है। केवल एक शरीर के साथ में एक्सेप्शन है। मुनि राजों को शरीर के प्रति किंचित भी राग नहीं रहता। नियम सार में 12 जगह 12 अधिकारों में कहा है कि देह मात्र जिसको परिग्रह बची है बस। बाकी राग देह के प्रति इतनी है कि भाई क्षुधा लगती है तो आहार इत्यादि का विकल्प आता है। बाकी समझ लो उपसर्ग हैं, परिसर कैसे सहते। अगर देह के प्रति राग हो गए तो ये डांस मच्छर का इसका उसका कैसे परिसर सहन करेंगे। वो राग टूट गया, लेकिन देह नहीं छूटती, क्योंकि देह राग के कारण नहीं टिक रही है। देह का के कारण टिक रही है आयु कर्म के उदय के निमित्त से, तो वो आयु के अधीन है। लेकिन शेष जो वस्त्र आदि हैं, स्त्री पुत्र हैं, धंधा व्यापार है, इनका अंदर के से इनके प्रति राग टूट जाए। अरे भाई साहब, इस संयम की बात तो छोड़ो, भोगियों के जीवन में भी समझ लो, पंडित साहब ने लिखा ना, भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी। तो अपन भोजन करने बैठे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कल का उपवास था और आज पूजा पाठ करके 10 बजे 11 बजे भोजन करने बैठे, तो भोजन के प्रति राग तीव्र होता है। तो वो बताया था ना उपयुक्त आहार नियम है। और फिर जब पेट भर गया तो वही पदार्थ जो हमें बहुत पसंद है, फिर नहीं भैया अब नहीं, अब क्यों मना करने लगे। वो राग टेम्परेरी नहीं, परमानेंट नहीं टूटा है, क्षण भर के लिए, 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। जब दोबारा भूख लगेगी तो फिर भोजन की इच्छा होएगी, लेकिन फिलहाल तो वो डाउन हो गया ना। तो जिस चीज़ का राग डाउन हो गया वो चीज़ नहीं पसंद।
अरे फैशन में बहुत होता है ऐसा। ये कपड़े वाले तो बताते हैं कि यहाँ से लोग साड़ी लेके घर में गए और जब तक गए तब तक दूसरी डिजाइन की आ जाती। तो बड़ी मुसीबत है। हम तो ऐसी पहनना चाहते हैं दुनिया में कोई न पहने यानी फिर वो चीज़ पसंद नहीं आती, लाभ टूट गया तो उसका संयोग भी छूटना सहज है। ये तो मैं तीर्थंकरों की भूमिका के बारे में कह रहा हूँ। कोई भी जीव मुनि बने, वो है ना अपना पहला छंद, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता, तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता। सहज टलता है, टालना नहीं पड़ता। वो चैतन्य की लगन लगी, उसमें परिणति स्थिर हुई तो वो राग उत्पन्न नहीं होता, फिर ऑटोमेटिक वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उनने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उनने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों। अब आप लोग 7:30 बजे ही कर सकते क्या? यहाँ नहीं कर सकते, हो गई है तो ये एक प्रकरण। इसमें ज्ञानी निराश्रव क्यों होते हैं? तो पहली बात तो सिद्धांत से संगति हमारे टीकाकारों ने, भावार्थकारों ने बिठाई है कि देखो सारे आश्रमों में अगर कोई कारण है, श्रेष्ठ है, अनंत संसार का कारण है तो मिथ्यात्व। और वो चला गया तो वही जो उस दिन उदाहरण दिया था कि 1 लाख की सेना है लेकिन राजा की मृत्यु हो गई, तब वो सेना बेकार हो गई। तो ज्ञानी की भूमिका में अभी कदाचित अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, लेकिन वे अनंत संसार का कारण नहीं होते, इसलिए उन्हें मुख्य नहीं किया जाता। उसकी कोई उसमें वो पावर नहीं रहा। मिथ्यात है तो अवरति में भी पावर है, तो कषाय भी अनंतान बंदी, तो योग में भी पावर है। योग में इतना पावर है कि वो नरकायु के परमाणु ले आएगा, और मिथ्यात चला गया तो 41 प्रकृतियों के परमाणु नहीं आएंगे। इतनी योग की भी शुद्धता हो जाएगी। तो सब सेटिंग है ना पूरा। इसलिए ये फार्मूला समझना अभी चलेगा ये बराबर। ज्ञानी को निराश्रव क्यों कहा, ज्ञानी को बंद नहीं होता ये क्यों कहा? देखो यहाँ यही तात्पर्य कहा है, ये शुद्ध न कभी नहीं, बंद उसे तजने से होता और ग्रहण से। यह निचोरिया ग्रंथ को यह परम रस पोख, तजे शुद्ध न बंद है गहे शुद्ध न। वो शुद्ध न माने शुद्ध न का विषय, और शुद्ध न तजना माने शुद्ध न के विषय को छोड़ना, उसको ध्यान में नहीं रखना, वो बंध का कारण है। और शुद्ध नय का विषय को ग्रहण करना, अपना मानना, वो मुक्ति का मार्ग है। तो वही तो हम कह रहे हैं, उसको भी गौण किया ना, उसको भी अशुभ का क्यों नहीं होता? चक्रवर्ती जो भोग भोगते हैं तो पुण्य बंद होता होगा। अज्ञानी की कह रहे हैं आप ना, तो क्या है? हम कहाँ कह रहे नहीं करता है? उसी की तो संधि बिठाई है कि उसमें कोई दम नहीं रहती। समझ में आया? भाई बड़ी मुसीबत है। चक्रवर्ती पद का बंद हो गया तो जितनी लंबी आयु है उतना संसार में रहना पड़ेगा। हम तो ये प्रभु न होए तो अच्छा है। मैं आपको सच कहता हूँ भैया, पीयूष जी गद्दी पे जो हॉस्पिटल में था तो मैं भविष्य की कल्पनाएं करता था कि कदाचित अगर जाना हुआ तो ऐसी जगह जाए जहाँ तीर्थंकर विचय, वो विदेश क्षेत्र की भावना होती है विदेहों की, लेकिन बड़े घर में पैदा न हो।
ये सच कहता हूँ, विकल्प आता था कि बड़े घर में चक्रवर्ती के पुत्र न होवे, हैं तीर्थंकर के पुत्र न होवे, उस घर में न जावे, कहीं फंस गए तो बिल्कुल साधारण, क्यों वहाँ भी तो साधारण लोग रहते हैं कि नहीं, खाते कमाते वाले, वो भी तो कर्म, प्रदीप जी वो भी तो खाने कमाने वाले लोग हैं ना। तो ऐसे साधारण घर में जन्मे और समझ लो जल्दी अपना काम करके चले जाएं। वो दादा एक बात कहा करते कि हम गुरुदेव के साथ में मोक्ष जाएंगे। वाह वाह, बहुत मज़ेदार बात, बढ़िया, धन्य भाग्य। हम न जाएं, उनके साथ न जाएं, क्योंकि लंबी लंबी आयु, तो वे तो ज्ञानी हो गए, तो वे तो मुनि अवस्था का भी काल लंबा होगा तो आनंद में रहेंगे, और अपनी तो मुनि अवस्था का काल मान लो लंबा नहीं हुआ तो गृहस्थी में। चक्रवर्ती जितने काल तक चक्रवर्तित्व में रहते हैं तो भोग भोगते हैं, तो पुण्य बंद होता है कि पाप बंद होता है, समझ में आया ना। तो अशुभ बंद तो जहाँ तक भोगों का भाव है, इंद्रिय विषयों का, वहाँ तक अशुभ बंद होता ही होता है। और विचार करना, धीर अनादि अनंत उदार ज्ञान में जो नित हैं लवलीन, कर्म समूल विनाशक ज्ञानी को न शुद्ध न त्याज कवि, बाहर निकली ज्ञान किरण को वे अंतर्मुख, वाह पूर्ण ज्ञान घन पुंज अचल निज शांत तेज को वे। ये ज्ञानी की अंतर परिणति है। अब आपने एक बात बताई है तो थोड़ा करणान योग से मैं खुलासा कर दूं। ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञानी, तीन धाराएं एक साथ चलती हैं। कैसे? अब राजा श्रेणिक का जीव कहाँ है अभी? कौन सी लेस्या है? प्रथम नरक में कौन सी? अशुभ ही होती ना, कापोत होती होगी, समझ में आया ना। तो अशुभ लेस्या है और मार काट मची है, कोई उन्हें माफ़ नहीं कर देता कि आज तीर्थंकर है तो थोड़ा इसको छोड़ दो। वो तो 6 महीना पहले देवलोग सुरक्षा चक्र बना देते हैं, वो कमांडर वगैरह की ड्यूटी लगा देते होंगे, कमांडो की, तो फिर उन्हें कोई आक्रमण नहीं करता, ऐसा आता है। लेकिन अभी अशुभ भाव भी है कि नहीं है? तो परिणति में उनके पाप का उदय है और आर्त ध्यान है। नरक की जो पीड़ा है वो कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। और इसी समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो रहा है। क्यों? कहाँ तक चलती है वो? 8वें गुण स्थान तक है ना, नियम से। तो जब से चालू हुई तो वैसे विशुद्ध परिणाम भी तो होते होंगे। अब उपयोग में, चिंतन में भले न चले कि मैं देह से भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो, ऐसा उपयोग नहीं रहता है। लेकिन जो कषाय का अनंतानबंदी का अभाव हुआ, उतनी तो वीतरागता है, उससे बंद नहीं हो रहा है, उतना संबर नहीं रहा है। आर्त ध्यान से पाप बंद हो रहा है और विशुद्ध परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंद रही है। यानी शुद्ध परिणति सब जीवन की, 3 बात वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी, श्रेणी के चरित्र में देखी तीनों परिणति। ख्याल में आए ना? तीनों एक साथ, 3 तरह के परिणाम, बिना परिणाम के तो नहीं होंगे ना, 3 तरह के परिणाम। तो शुभ बंध भी होता है, अशुभ बंध भी होता है, आश्रव भी होता है, निराश्रव भी हैं। असल में तो मिथ्यात्व और अनंतानबंदी का आश्रव नहीं है, उसकी मुख्यता से निराश्रव कहते, वो संधि बिठा लेना चाहिए। ये पंक्ति बहुत बढ़िया है। बाहर निकली ज्ञान किरण को वे अंतर्मुख शीघ्र करें। ज्ञान की किरण, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो उपयोग पर सन्मुख जाता है तो ज्ञानी को पुसाता नहीं है, क्योंकि वो तो चैतन्य के ही संग में रहना चाहते। ये तो उपदेश की भाषा है, अंतर्मुख करते हैं। नित्योद्योत स्वरूप किसी उत्कृष्ट वस्तु का अवलोकन करने से रागादिक आश्रव शीघ्र सर्वतः हुए समन। अति अति विस्तृत जो निज रस से प्रगट हुआ यह उन्नत ज्ञान, सकल लोक के सर्वभाव में
व्याप्त अचल अतुल महान। देखो ज्ञायक का भी परिचय देते, नित्य उद्योत स्वरूप। एक जगह आत्मा अव्यक्त ज्ञान गोष्ठी में आया था ना, आत्मा तो अव्यक्त है, तो उसका अनुभव कैसे होवे। कहीं कहेंगे सकल निरावरण, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, एक अखंड, ऐसे विशेषण लगाएंगे। और कहीं कहेंगे अव्यक्त है, तो भैया वर्तमान पर्याय में अनुभव में नहीं आया तो अव्यक्त कहते। लेकिन जिसको पर्याय ने नहीं देखा, अब मान लो यहाँ पर्दे के पीछे भगवान विराजमान हैं, सामने ये पर्दा लगा है, तो हम कहेंगे वे पीछे छिपे हुए हैं कि अव्यक्त हैं, हमें नहीं दिख रहे। लेकिन जहाँ हैं वहाँ तो सदा काल 24 घंटा विराजमान है। ऐसे ज्ञायक भाव नित्य उद्योत रूप, सदा चैतन्य प्रकाश स्वरूप, ऐसी उत्कृष्ट वस्तु का अवलोकन करने से ज्ञानी के आश्रवादी शीघ्र ही शमित हो जाते हैं, नष्ट तत्काल। समझ लीजिए अनंत अनंत संसार का कारण ऐसा आश्रव नष्ट हो जाता है। ये आश्रव अधिकार में भी संवर की चर्चा है। आपको एक आश्चर्य की बात बताएं, हमारी परिचर्चा में जो राकेश जी बहुत खोजबीन करते हैं ना, तो उनने वो कौन सी टीका है, समय प्रकाश, प्रभाचंद्र आचार्य, अभी उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं हुआ, और संस्कृत भी ठीक ठाक उसकी समझ लो कन्नड़ से संस्कृत में कन्वर्ट हुई नहीं है, होती है। आश्रव अधिकार की सारी गाथाओं का हेडिंग उन्होंने संवर अधिकार रखा है, प्रभाचंद्र आचार्य ने, और संवर अधिकार की सारी गाथाओं का हेडिंग आश्रव अधिकार रखा है। जब हम लोगों की चर्चा में पुण्य पाप के बाद आश्रव आया तो देखा यार ये गाथाएं तो संवर अधिकार की, फिर उसके बाद में आश्रव अधिकार की। तो टीकाकारों के एंगल में भी, क्योंकि आश्रव नास्ति से, संवर अस्थि से, इस तरह से अलग अलग एंगल हैं। तो कल अपन संवर अधिकार की चर्चा करेंगे, क्योंकि यद्यपि कल निर्जला अधिकार के अर्घ्य चढ़ेंगे, लेकिन उसकी भी जयमाला परसों भी आ जाएगी। अभी तो टाइम है, अभी यहीं विराम लेते हैं। और आपको मैं सूचित कर रहा हूँ, जयपुर से हमारे साथी पीयूष जी शास्त्री और रूपेंद्र शास्त्री यहाँ मात्र 2-3 घंटों के लिए ही पधारे हैं। ज़्यादा रुकने का समय नहीं तो दोपहर में अपन उनका लाभ ले सकते हैं। अगर वो कन्यादाना जाना ना यहाँ से, तो जो भी हुए यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो बना लें प्रोग्राम, तो दोपहर में लाभ मिल सकता है, पता नहीं। लेकिन आप सब जिस विषय को जानते हैं उसके बारे में विशेष सूचना देने के लिए वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। 5-6 वर्ष पहले इंदौर नगर में एक ऐतिहासिक जिनालय का निर्माण, जो विश्व में अपने ढंग का पहला भव्य और विशाल, 2 विशेषण हैं। भव्य माने देखने का सौंदर्य, और विशाल माने उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई। उसकी शुरुआत कैसे हुई बस मैं इतना बताता हूँ। सिद्धायतन में पंचकल्याणक हुआ, उसके बाद में वहाँ हमारे देवलाली में ही रहते थे, हैं तो इंदौर के ही मुकेश जी, तो वो उन्होंने सिद्धायतन में बहुत योगदान दिया, मेहनत करी। फिर हम दोनों देवलाली पहुँचे, और जतीश भाई जिनने वो पंचकल्याणक जिनके निर्देशन में हुआ था, वो किसी काम से गजपंथा आए थे। तो हम उनसे मिलने गए, हम और मुकेश जी, कि भाई अभी 2 दिन पहले ही इनने पंचकल्याणक संपन्न कराया है। तो हमने कहा भाई जी देवलाली के लिए भी कोई योजना बताओ। हमारे ट्रस्टियों ने कहा हमसे कि देवलाली के लिए भी भाई जी से कहो कुछ करें। तो भाई जी ने ये बात, वे लोग हमारी सुनते ही नहीं। हम उनसे कहते नंदीश्वर जिनालय बना लो, 720 जिनालय बना लो, ऐसा बोला। तो ये मुकेश ने पकड़ लिया, 720 जिनालय क्या होते, ये 720 कहाँ से आ गए। तो उनको समझाया, 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे 10 क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र में भूतकाल की 24, वर्तमान की और भविष्य की, तो एक एक में 72 अपने हैं ना त्रिकाल 24। अभी द्रोणगिरी में भी एक पर्वत पे बना है त्रिकाल 24, कई जगह है। तो वो 10 क्षेत्र के 700 अपन बनाएंगे।
ऐसे करके वो बात डेवलप हुई, काफ़ी उसमें समय लगा, बहुत बड़ा काम है, बारीक काम है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है कि वो अंतिम चरणों में है। और आप लोग तो इंदौर जाते आते रहते होंगे, तो जाएं तो उसको ज़रूर देखें। गोमट गिरी के नीचे ही उसकी तलेटी में, समझ लो 2 किलोमीटर पहले ही है, एयरपोर्ट के पास में। तो आप ज़रूर लाभ ले लें और जो सूचना हमारे पीयूष जी दे रहे हैं तदनुसार आप अपना मन बना लें। आओ भैया पीयूष।